नमस्कार, चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेरे हिंदुस्तान। अलीगढ़ अकराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित कबाड़ गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में नकदी सहित लाखों का नुकसान। दमकल विभाग ने 3 घंटे रेस्क्यू कर आग पर किया काबू। दमकल गाड़ियां देर से आने पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। नेशनल हाईवे स्थित कलीम हसन के कबाड़ गोदाम में शुक्रवार की दोपहर समय लगभग 2 बजे अज्ञात कारणों द्वारा आग लग गई। घटना को लेकर पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस को अवगत कराते हुए दमकल विभाग को सूचना दी। भीषण आग की घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की गाड़ियां न आने पर आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के 1 घंटे तक दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं आने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। इसी दौरान हाथरस व अलीगढ़ की 3 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां 1 घंटे रेस्क्यू कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू किया। आग की घटना में व्यापारी के लगभग 25,000 रुपए की नकदी व खाते सहित 15 से 18 लाख रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित व्यापारी ने आग की घटना में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। दमकल विभाग के FSO मुकेश कुमार ने बताया कि आग की घटना आसपास के झाड़ में आग लगने के कारण प्रतीत हो रही है। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आबिद वारसी की रिपोर्ट। मेरा नाम कलीम है, मैं अकराबाद का रहने वाला हूं। मामला ये है कि आज शुक्रवार में नमाज पढ़ने गया हुआ था 2 बजे की। जब तक मैं लौट कर आया जुम्मे की नमाज पढ़ने गया हुआ था। जब मैं लौट कर आया तो मैं गोदाम के अंदर गया। जब मैं 20 मिनट गोदाम में बैठा रहा तो यहाँ पर मुझे आग लगी दिखाई दी। तुरंत मैं थाने की तरफ गया। मैंने कॉल लगाई तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की गई या मेरे लगाने में थोड़ी कमी हो गई। तो मैंने डायरेक्ट थाने गया। थाने में तो मैंने फिर फायर ब्रिगेड के लिए कॉल लगवाई। वहाँ से गाड़ी आने कम से कम 2 घंटे करीब लग गए गाड़ी को आने। अगर गाड़ी पहले मिल जाती, सर्विस टाइम से मिल जाती तो चाहते ही गोदाम में आग नहीं लगती। नुकसान का तो कोई अनुमान नहीं है, मैं आपको बताऊं। लगभग मान लो नुकसान का 18 से 20 लाख रुपए की गद्दी पेपर प्लास्टिक का वैसे हमारा काम है। जो आज ये हुआ चलिए, क्योंकि अगर ये एक खाली जगह पे आग लगी है, खुदा ना खास्ते अगर किसी बस्ती में आग लगती है 2 घंटे लेट आने से तो पूरी बस्ती उजड़ जाती। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि खैर इस चीज में थोड़ा सुधार करें। ये थोड़ी एकांत में आग लगी है, एक ही का नुकसान है। अगर किसी गाँव में लगती है या किसी आबादी में लगती है तो सोचो क्या आलम होता है अपनी लेट आने से, फायर ब्रिगेड के आने से। कृपया करके गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़ा इसमें सुधार करें। एक गाड़ी अकराबाद में भी रखवाई जाए ताकि इमरजेंसी पे काम आ सके। नकदी हाँ ये है कि सुबह में जो भी आज शुक्रवार है थोड़ा लोग का फेरी पे भी कम जाते हैं, तो जिससे हम जाते हैं आज तो ये है कि थोड़ा बहुत हम पैसा ज्यादा नहीं लाते, थोड़ा बहुत लाते हैं। लगभग ऐसे होते 18 से 20,000 रुपये जो चल गई। नहीं, इसमें कोई जान हानि कुछ नहीं, बस माल हानि हुई है। और जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट थे, फर्म के डॉक्यूमेंट थे, जो भी सेल परचेज जो भी आइटम थे वो सारे इसमें जल चुके हैं। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, कहने के लिए कुछ घटना हुई है कहाँ पर हुई है? हमारे फायर कंट्रोल बन्ना देवी मुख्य फायर स्टेशन पर 2:15 पे एक सूचना मिली जो अकराबाद है, वहाँ पर किसी कबाड़ का गोदाम है, उसमें आग लगी है। इस सूचना पर तत्काल हमने 3 गाड़ी रवाना किया गया। हमारे FSO साहब रवाना हुए, मैं खुद आया, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जो पेट्रोल पंप है उसके पास, उसके नजदीक में आग लगी है। और इस सूचना पर क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है तो जो सिकंदराव की एक गाड़ी हमने सूचना दे दिया था, वहां से भी गाड़ी पहुंच गई थी। हमारी 4 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। आकर के देखा कि क्योंकि जो कबाड़ होता है उसमें डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है, उसमें आग लगी हुई थी। हमारी टीमों ने काफी अथक प्रयास करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। तथा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के खुले में जो इस तरह के व्यावसायिक संस्थान है, अगर उसके चारों तरफ कबाड़ है या घास है तो ये गर्मी में और भी ज्यादा परेशानी का कारण होता है। क्योंकि कोई भी अगर बीड़ी वगैरह पीता है या जानबूझ के या लापरवाही बस अगर कोई बीड़ी डाल दे तो घरों तक आग पहुंच जाती है। संज्ञान में ये आया है कि शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आग बाहर से लगती हुई घास के माध्यम से इस गोदाम तक पहुंची, कबाड़े का जो गोदाम था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान के बारे में हमारा आकलन अभी नहीं है, क्योंकि नुकसान में जो जिसके उसमें आग लगी है वही बता पाएंगे। लेकिन हम अभी हमारी जो टीमें थी उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको बुझाया। सूचना कितने टाइम मिली आपको? किसी समय पर गाड़ी आई है? सूचना हमको 2:15 पे सूचना मिली थी और हमारी गाड़ी लगभग
2:50-55 पर यहाँ पर पहुंच गई थी। अच्छा, आने की दूरी कितनी है जो उतना समय लगा? देखिए, जो हमारी गाड़ी है वो भारी व्हीकल होता है। अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है, हमारे पुलिस स्टाफ भी रहता है, लेकिन लोड अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। जिसके पास गाड़ी भी नहीं वो भी गाड़ी से चलना चाहता है, जिसको एक आदमी को गाड़ी की जरूरत नहीं है लेकिन वो भी गाड़ी पर चलना चाहता है, तो ट्रैफिक की जो अधिकता बढ़ती जा रही है। और जो हमारी गाड़ियां होती हैं भारी व्हीकल में आता है और इसका जो स्टैंडर्ड है इसका कुछ लिमिट स्पीड होती है, लेकिन आगे से कोई गाड़ियां भी अगर आ गई, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इतने शहर से गाड़ी जब आती है तो इसमें लगभग जो टाइम लगा है वो पर्याप्त समय में यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंच गई। आखिर कितनी देर तक रेस्क्यू चला जी? रेस्क्यू कितना चला? लगभग मैं समझता हूँ कि 35 मिनट में हमने आग पर काबू कर लिया था।